अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद और आज की बात है आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग के हवाले से। दुनिया में बहुत से लोग शायद अभी तक जानते ही नहीं है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया का झगड़ा क्या है। ये जंग शुरू हो चुकी है, मुसल्लह जंग जो है वो जारी है। आर्मीनिया और आज़रबाईजान में ये पहली बार झड़प नहीं हो रही, इससे पहले भी 2014 में भी हो चुकी है और 4 दिन रही थी वो जंग और अब ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ ये जंग जारी है। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाने के इम्कानात हैं, इस बारे में आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अच्छा जी, किस्सा है 90s का। 1991 के बाद से सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से दोनों अलग स्टेट, ये पहले भी सोवियत यूनियन में अलग अलग स्टेट्स थी और जब सोवियत यूनियन टूटा, रशिया टूटा, तो उसमें जो दोनों अलग अलग स्टेट्स बन गई और आर्मीनिया एक बिल्कुल वही कंडीशन है जैसे हमारे पड़ोस में एक इस किस्म का हमसाया मौजूद है कि जो ज़ोर ज़बरदस्ती करता रहता है, कब्जा करना चाहता है। आर्मीनिया के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। आर्मीनिया उस इलाके में बदमाशी करना चाहता है, बदमाश बड़ा बनना चाहता है और नए से नए इलाके पे कब्जा करके अपना रकबा बढ़ाना चाहता है। अगर हम देखें नगोर्नो काराबाख को कि जिस इलाके की वजह से ये लड़ाई हो रही है, तो हमें नक्शे में नजर आएगा कि वो आज़रबाईजान के मिड में है। वो आज़रबाईजान का कोई बॉर्डर का एरिया नहीं है, कोई बाहर की साइड पर नहीं है, वो आज़रबाईजान के मिड में है, बिल्कुल अंदर करके सेंटर में है और उस पर आर्मीनिया कब्जा कर चुका है। और आर्मीनिया ने कब्जा इस तरह से किया कि आगे बढ़ते बढ़ते कब्जा करने का जो उसका जोश और जुनून है और उसके पीछे ऑब्वियसली सपोर्ट मौजूद है। ये नगोर्नो काराबाख का इलाका जो है ये 93%, इसमें 93% मुस्लिम आबादी है और मुसलमानों पे शदीद तशद्दुद हमेशा से किया जाता रहा है। इनकी तरफ से उनकी तौहीन की जाती रही है। यहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद अडगाम, उसमें शदीद जो है तौहीन की गई मज़हब की भी और मजहबी जज्बात को मजरू करने की कोशिश की गई। मस्जिद अडगाम में जंगली जानवर लाकर बांधे गए, सूअर समेत बहुत से जानवर। फिर उसकी तस्वीरें वायरल की गई ताकि वहाँ के मकामी लोग जो हैं वो मुश्तिल हो और झड़पें करें, लड़ाई करें और इन्हें मज़ीद फ़ौज लाने और सपोर्ट इधर दूसरे कंट्रीज से लेने का मौका मिल सके, उनको तबाह बर्बाद कर सके। अब हुआ क्या कि ये जो मकामी लोग हैं नगोर्नो काराबाख के, ये 2500 साल से वहाँ हैं, यानी ये कोई आजकल की बात नहीं है। नेटिव लोग जो हैं वो कबिल मसीह से वहाँ मौजूद है और शुरू में मुसलमान नहीं थे लेकिन बाद में आबादी जो है उनकी ज़्यादातर मुस्लिम हो गई और जब वो मुस्लिम हो गई तो आर्मीनिया जो है वो उसका एक स्टेट अलग होने के बाद से शौक यही था कि वो अपना रकबा बढ़ा सके। तो इस आबादी को ख़ास तौर पर उसने टारगेट किया बिकॉज ये मुस्लिम आबादी थी और जहाँ मुस्लिम आबादी को टारगेट करना हो वहाँ उस मुल्क के साथ जो टारगेट करना चाहता है, इसराइल, अमेरिका और दूसरी कंट्रीज लाजमी खड़ी होती हैं। यहाँ पे भी यही सब हुआ। आज़रबाईजान एक मुस्लिम कंट्री, इसमें मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स की है। अब आज़रबाईजान के मिड का ये इलाका है जहाँ आर्मीनिया ये हरकतें कर रहा है और इस दफ़ा 16 सितंबर को जब जंग शुरू हुई है तो पहले आर्मीनिया का एक सिपाही मरा, जिसके जवाब में लड़ाई जब शुरू हुई तो सार्जेंट एक आज़रबाईजान का मरा और उसके बाद लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। 5 दिन बाद फिर से लड़ाई हुई और अब ये झड़पें बढ़ती चली जा रही है और आज 29 हलाकतें हुई हैं। कुछ ज़राए के मुताबिक 23 हलाकतों का कहा जा रहा है। अब इसमें मुमकिन फतह किसको मिलने वाली है, इसका कंपैरिजन हम करेंगे उनके पास जो कुछ फौजी साजो सामान है उस हवाले से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टर्किश जो हेल्प है, टर्किश सपोर्ट है जो बेसिकली वो आ गई है आज़रबाईजान के साथ। तैयब एर्दोगान ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि वो आज़रबाईजान का साथ देंगे और खुल कर देंगे। उन्होंने साथ ही फ़ोन किया इल्हाम अलीयव को, सदर को जो आज़रबाईजान के, और उन्हें बताया कि वो हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार है और टर्किश जो सपोर्ट चाहिए अगर मुल्क के अंदर तो वो उसके लिए भी तैयार है और वो यकीनन हर फोरम पे उनको अपने साथ पाएंगे। आर्मीनिया के ख़िलाफ़ इसलिए भी हैं रजब एर्दोगान कि वो ये कहते हैं कि ये ट्रेंड बंदे इराक़ से और ऐसी जगहों से ला रहे हैं जिन्होंने कुर्दों के ख़िलाफ़ भी जो है वो जंग लड़ी थी और ये आर्मीनिया से जो है आकर यहाँ पे मज़ीद ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। ये ट्रेंड बंदे जो कि दहशत गर्दी में ट्रेन है, जो कि टारगेट किलिंग में बहुत इनकी ट्रेनिंग हुई हुई है, ये मज़ीद लोगों को ट्रेन करें और फिर यहाँ से आज़रबाईजान के मुख्तलिफ इलाकों से निकल के ये टर्की को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तुर्की का ये भी है। तैयब एर्दोगान के साथ साथ इस वक्त बाकी दुनिया जो है वो भी इन मामलों को देख रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और ये है
کہ سپورٹ تو آرمینیا کے ساتھ بہت سے لوگوں کی ہے, بہت سی کنٹریز کی ہے, لیکن پریکٹیکلی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی کوئی بھی میدان میں نہیں ہے. آرمینیا اکیلا ہے. کمپیریزن اگر دیکھیں جو ممکنہ طور پر جس سے جنگ کا فیصلہ ہوتا نظر آ جائے گا ہمیں, تو آپ کو بتاتی چلوں اقوام متحدہ نے اس کے لیے بار بار قراردادیں نگورنو کاراباخ کے لیے منظور کی ہیں, اور اس میں کہا گیا کہ آرمینیا اپنا قبضہ یہاں سے ہٹا دے. اس کو مقبوضہ کہا گیا ہے بار بار اقوام متحدہ کی قراردادوں میں. اور 853 جو لاسٹ قرارداد کا نمبر تھا وہ 853 تھا, جس میں کہا گیا اس کو کہ غیر مشروط طور پر آرمینیا اس علاقے کو قبضہ اپنا ختم کر دے, یہاں سے نکل جائے. لیکن آرمینیا بھی ڈھٹائی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے نہ صرف یہاں سالوں سے موجود ہے, بلکہ اب وہ وائلیشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہاں پہ, اور وہ جھڑپیں جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں. ممکنہ فیصلہ جو ہے وہ ہمیں اس سے بھی نظر آ جائے گا, جو کمپیریزن ہے کہ آذربائیجان کے پاس 66,940 فوجی ہیں. ٹوٹل جو فوجی ہیں آذربائیجان کے 66,940, جبکہ آرمینیا کے پاس 45,000 فوجی ہیں. ریزرو فوج کی بات کریں تو 3 لاکھ ریزرو فوج ہے آذربائیجان کے پاس, جبکہ 2,10,000 ٹوٹل ریزرو فوج ہے آرمینیا کے پاس. ٹینکس کی اگر بات کریں, اچھا ان سب کے پاس, دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے پاس روسی ساختہ ہتھیار ہیں. امریکنز یا ادھر ادھر کے کوئی کسی قسم کا ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے, سب کے سب رشین ہیں, اور کیونکہ سوویت اسٹیٹس ہی ہیں اور ابھی بھی وہیں سے خریدتی ہیں. تو ٹینکس کی بات کریں, آذربائیجان کے پاس 665 ٹینکس ہیں ٹوٹل, ٹھیک ہے, اور 529 آرمینیا کے ٹینکس ہیں. آرمڈ گاڑیوں کی بات کریں اگر تو 1637 آرمڈ گاڑیاں ہیں آذربائیجان کے پاس, اور صرف 1000 گاڑی ہے آرمڈ جو ہے وہ آرمینیا کے پاس. ارٹلری کی بات کریں تو 740 ہیں آذربائیجان کے پاس, اور 293 ہے آرمینیا کے پاس. آٹومیٹک ارٹلری کی بات کریے بڑے زبردست ہیں, یہ 237 ہیں آذربائیجان کے پاس, اور آرمینیا کے پاس صرف 38 ہیں. راکٹ مارنے والی جو راکٹ مار جو ارٹلریز ہے اس میں 196 ہے آذربائیجان کے پاس, اور آرمینیا کے پاس صرف 105 ہیں. اب بات ہے ایئر کرافٹ کی, تو ایئر کرافٹ 127 ہیں آذربائیجان کے پاس اور 65 ہیں آرمینیا کے پاس. لڑاکا طیارے جو جیٹ ہے وہ 0 ہے. آرمینیا کے پاس کوئی لڑاکا طیارہ نہیں, لیکن 5 ہے آذربائیجان کے پاس. اس کے بعد ملٹری رول ایئر کرافٹ کی بات کریں تو 13 اٹیک والے اور دوسرے طیارے موجود ہیں آذربائیجان کے پاس, لیکن آرمینیا کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. ہیلی کاپٹر 75 ہیں آذربائیجان کے پاس اور 42 ہیں آرمینیا کے پاس. آذربائیجان کے پاس نیوی بھی ہے, نیوی کی فورسز اس کی موجود ہے, لیکن آرمینیا کی کوئی نیوی نہیں, بیکاز اس کے ساتھ کوئی سمندر نہیں ہے, اس کو نیوی کی ضرورت ہی نہیں تھی, تو اس کے پاس نیوی کی فورس بھی نہیں ہے. اگر ہتھیاروں کے حساب سے دیکھیں, فوج کے حساب سے دیکھیں, تو آذربائیجان کا پلڑا ویسے بھی بھاری نظر آتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ آذربائیجان کے مڈ میں ہے, آذربائیجان کا سینٹر کا ایریا, اور اس کا زمینی رابطہ آرمینیا سے ہے بھی نہیں ہے, اور قبضہ ہوا ہوا ہے, اور مسلمان کیونکہ وہاں رہتے ہیں اس لیے ان کو شدید ذہنی اور جسمانی اذیت دی جا رہی ہے. تو اب لگتا ہے کہ جنگ جو ہے یا یہ جو جھڑپیں ہیں یہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے والی ہیں, اور جلد ہی ہم کوئی نتیجہ سن لیں گے, کیونکہ اب پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتی جا رہی ہیں دونوں سائڈز کی فوجیں, اور اب غیر ملکی بھی اس میں شامل ہو گئے, جیسے کہ طیب اردگان نے کہا کہ وہ بھی اس جنگ میں آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں. معاملات کیا رخ اختیار کریں گے, وقت آئے گا تو ضرور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.